नमस्कार रमन भाई और सभी दोस्तों। आपने गालिब की जिस गज़ल की बात की थी वो आपके सामने है। इसको पढ़ते हैं और इसका तो सामान्य हिंदी अर्थ जो मेरी समझ के अनुसार है उसे देखने का प्रयास करते हैं। गालिब कहते हैं कि सीने बुक्शादी मुखलकी दीद किंजा आतश است بعد از این گویند آتش را که گویا آتش است. انتظار جلوه ساقی کبابم می کند، می به ساغر آب حیوان و به مینا آتش است. گریت در عشق از تأثیر دود آه ماست، اشک در چشم تو آب و در دل ما آتش است. क्या बात. ای که میگویی تجلیگاه نازش دور نیست، صبر مشتی از خش و ذوق تماشا آتش است. بی تکلف در بلا بودن به از بیم بلاست، که اره دریا سلسبیل و رو دریا آتش است. پرده از رخ برگرفت و بی محابا سوختیم، باد ما دست آتش او را و ما را آتش است. هم بدین نسبت شوخی در دلت جا کرده ایم، فاش گوییم از تو سنگ است آنچه از ما آتش است. گریه ای دارم که تا تخت السری آب است و بس، ناله ای دارم که تا اوج ثریا آتش است. پا خور امروز و زنهار از پی فردا منه، در شریعت باده امروز آب و فردا آتش است. راز بد جویان نهفتن برنتابد بیش از این، پرده دار سوز و ساز ماست هر جا آتش است. گشتم غالب طرف با مشرب عرفی که گفت، روی دریا سلسبیل و گهر دریا آتش است. इसमें बहुत अच्छी गज़ल है ये। गालिब कह रहे हैं, गालिब फ़ारसी के बड़े सुंदर कवि हैं और उनकी कविताओं में बार बार ये बात मिलती है कि मुझे फ़ारसी का महान कवि समझा जाए। इस बात पे कभी और इसको जो है इन बातों का प्रमाण हम देखेंगे। बहुत जगह उन्होंने कहा है और बहुत मतलब बड़ी उत्कट इच्छा से कहा है। कदम कदम पर कहते हैं अपनी फ़ारसी शायरी में, वो कदम कदम पर तो नहीं लेकिन यत्र तत्र मिल जाता है। और शेर बोल रहा हूँ कि माज़ गफलत थूथिए क्या हिंद नामी दमश, याद नहीं आ रहा है। हाँ ऐसे कुछ था शेर की, बूद गालिब अंदलीबे, ऐसे कुछ था कि मतलब कि जो गालिब था वो तो ईरान के बाग का जो है वो बुलबुल था, लेकिन हम लोगों ने गलती से गलतफहमी ने जो है उसे जो है वो हिंद का तोता का नाम रख दिया। ऐसे कुछ था। मतलब वो बहुत तमन्ना, बहुत तीक्ष्ण उनके अंदर एक दर्द था कि उन्हें फ़ारसी का शायर समझा जाना चाहिए। बहुत सारे शेर ऐसे मिलते हैं और कभी किन्हीं जगह पर वो जो है जिन कवियों की प्रशंसा अपनी कविता में कर रहे होते हैं, बाद में कहीं कहीं जो है गुस्से में आकर के उनके जो है आलोचना भी कर डालते हैं। खैर वो सब अलग बातें हैं। ये गज़ल है कि सीने बुक्शादीम व खलकी दीद किंजा आतश است। सीने बुक्शादीम, हमने अपना सीना खोल दिया, और खलकी दीद किंजा आतश است, और दुनिया ने देखा
कि अरे यहाँ पर तो आग है। और बाद अजीन, और इसके बाद यानी गालिब के सीना खोल, जब सीना गालिब ने खोला और दुनिया ने देखा कि वहाँ पे आग प्रज्वलित है, तो फिर जो है उसके बाद जो है लोग जो है, जो दुनिया वाले लोग हैं, वो बादजिन गोयंद आतश रा की गोया आतश است। बाद उसके बाद जब लोगों ने आग देखी तो लोग कहने लगे कि हाँ ये आग उसके जैसी है, ये मानो गोया आतिश है। मतलब गालिब के सीने की आग देखने के बाद लोगों ने आग को जो है ये कहना शुरू कर दिया कि हाँ ये आग है, मतलब ये आग वैसी होती है जैसे गालिब के सीने में थी, या फिर क्या ये गोया आतिश है। मतलब उसकी आग ने असली आग जो है, जो असली आग जो दिखाई ऊपर से जलती हुई, उसकी भी आभा को मंद कर दिया। और उसके सीने में इतनी ज़्यादा आग थी। सीने बुख्शादी मुखल की दीद की इंजा आतश است बाद जिन गोयंद आतश रा कि गोया आतश است। अब बाद में लोग जो है आग को देखकर कहेंगे कि अरे क्या ऐसा सही में आग है। मतलब आग तो वो थी जो हमने गालिब के सीने में देखी थी। खैर, अगला शेर है, इंतज़ार जलवे साकी के बाबम में कुनद मई बेसागर आब हैवानो बमीना आतश است। पूरा बेदिल की शैली, ज़बरदस्त प्रभाव। कहते हैं कि इंतज़ार जलवे साकी कबाबम में कुनद, कि इंतज़ार जलवे साकी यानी कि साकी की दर्शन की जो प्रतीक्षा है, इंतज़ार जलवे साकी है, वो हमें आग में भून रहा है, जला रहा है, हमें कबाब की तरह भून डाल रहा है। कबाब का बहुत प्रयोग करते हैं दिल के जलने के अर्थ में। मौलाना जामी का जो सुंदर सा शेर है, जिसे मेहदी हसन साहब ने गाया भी था, वो था ना कि अस दिले दूधे कबाब आयत बिरूं, सब भूल गया हूँ मैं। वो बहुत अच्छी गज़ल है, सुनिएगा उसे आप लोग, नहीं तो उसको कभी सुनाएंगे फिर कल परसों में। हाँ, ये है ना कि इन कदर मस्तम कि अस चश्मम शराब आयत बिरूं अस दिले पुर हसरतन दूधे कबाब आयत बिरूं। मैं इस कदर मस्त हूँ, मस्ताना हो गया हूँ कि मेरी आँखों से शराब बाहर छलकी पड़ रही है, क्या कहने, और मेरे हसरत भरे दिल से जो है कबाब का धुआं उठ रहा है। खैर, ये कह रहे हैं कि साकी के दर्शन का, उसके जलवे का जो इंतज़ार है, वो हमें कबाब की तरह भून रहा है, अंदर से अंदर जला रहा है। ये वैसे ही है जैसे जो मई है, यानी जो शराब है, वो जो है प्याले में अमृत के जैसे होती है। आब हैवान माने अमृत, वो जो है वो जो है जैसे प्याले में वो अमृत के जैसे हो जाती है। और मीना आतश است, और मीना में, लेकिन सुराही में रखे, वो सुराही में वो आग जैसी होती है, एकदम छलकने को, बेताब बाहर आने को जो है। अब कहते हैं कि तीसरा शेर है कि गिरियत दर इश्क अज तासीर दूदे आह मास्त आश्क दर चश्मे तो आबो दर दिले माँ आतश است। गिरियत तुम्हारा रोना, किसमें, दर इश्क प्रेम में तुम्हारा रोना क्या है, हमारे जो आह है, हमारा जो रोना है, उसके धुएं का असर है। मतलब तुम जो अगर प्रियतम कभी रोने लगता है तो वो जो है असर, कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम में तुम्हारा रोना वो हमारी आह के धुएं का असर है। और अश्क दर चश्मे तो आबो दर दिले माँ आतश است, कि अश्क जो है, वो जो आंसू हैं, वो तुम्हारे आँखों में तो पानी है, लेकिन हमारे दिल में वही आग है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो है, जो प्रिय का रोना है, वो भी जो प्रेमी है उसकी जो दर्द, उसकी जो आह है, उसका असर है। मतलब दोनों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्रेमी है उसके अंदर पीड़ा ज़्यादा है।
प्रीतम के लिए जो खाली बाहरी आंसू हैं, जिनको पानी है, वही जो है वो असली प्रेमी के लिए वही चीज़ आग है। तो अश्क दर चश्मे तो आबो, कहाँ गया शेर, हाँ, अश्क दर चश्मे तो आबो दर दिले माँ आतश است। ये आंसू तुम्हारी आँख में तो पानी है, लेकिन हमारे जो है हमारे लिए वही, हमारे दिल में वही आग है। कहते हैं कि ey که گویی ای که می گویی تجلی گاه نازش دور نیست، صبر مشتی از خش و ذوق تماشا آتش است। मतलब कहते हैं कि ए कि तुम जो कहते हो कि जो है कि उसकी तजल्ली गाह नाज़श, कि उसकी जो है जहाँ उसके जलवे जो है वो दिखाई पड़ते हैं, उसकी जलवों की, उसकी जो जलवागाह है, जलवागाह की बिजली जहाँ पे जो है चमकती है, जो है वो दूर नहीं है। लेकिन कहते ये जान लो कि सब्र जो सब्र है, जो धैर्य है, वो तो बस जो है एक तिनकों का ढेर है, और जो ज़ौक़े तमाशा है, यानी देखने की जो तीव्र उत्कट लालसा है, एक तीक्ष्ण इच्छा है देखने की, प्रिय का दर्शन प्राप्त करने की, वो तीव्र इच्छा जो है वो क्या है, वो आग है। यानी कि जो धैर्य है, जो सब्र है, वो सूखे हुए तिनकों का एक ढेर है, और देखने की जो लालसा है, ज़ौक़े तमाशा है, वो एक आग है। तो जो है यानी कि धैर्य नहीं है, धैर्य जो है वो, जो सब्र है, जो धैर्य है, वो उसको जो है प्रेमी को देखने की जो उत्कट लालसा होती है, वो तिनके की तरह भर जला देती है। तो कैसे रहेगा धैर्य। तो इसका पहला शेर था, किसी ने बुख्शादी मुखल की दीद की इंजा आतश است बाद दिन गोयंत आतश रा के गोया आतश است। इसमें जो है, इसको देख के शेर याद आता है ना गालिब का, उर्दू में उन्होंने कहा है शायद कि आतश परस्त कहते हैं अहले जहाँ मुझे, पता नहीं मुझे सही बोल रहा हूँ कि नहीं, आतश परस्त कहते हैं अहले जहाँ मुझे, कि सरगर्म नाला हाय शरर बार देख कर। ऐसा ही शेर है कुछ ऐसे ही। हाँ, एक और गालिब की जो है वो फ़ारसी गज़ल है, बहुत सुंदर, कभी इसको पढ़ेंगे। उसमें भी एक शेर आता है कि हर कमी बीनत, क्या था, हर के बीनत दर रहश गुयद हमी, हर के बीनत दर रहश गुयद हमी, किबला ये आतश परस्तान मीरवद। क्या बात। कहते हैं कि जो भी उसको राह में जाता हुआ देखता है, वो यही कहता है कि देखो देखो आतश परस्तों का किबला जा रहा है। यानी वो इतनी उसमें आग है, इतना वो चमकदार है, इतना वो जाजल्यमान है, देदीप्यमान है, कि उसको देख कर लोग कहते हैं कि जैसे आतिश परस्तों का देवता जा रहा हो। आतिश परस्त जो ईरान के मूल निवासी थे, जिन पर अरबों ने हमला करके बाद जो है बहुत अत्याचार किए, इतना अत्याचार किए कि 200 साल तक अंधकार का युग रहा, कोई लेखा जोखा नहीं मिला। तब फिरदौसी जैसा महान कवि उठ खड़ा हुआ और उसने कहा कि बसी रंज बुरदम बदिन सौल सी, अजम जिंद करदम बदिन पौर सी, कि ऐसा कोई अत्याचार नहीं जो मैंने इन 30 सालों में ना सहा हो, और अब मैं फिर से मैंने जो है वो जो है अजम को जो है वो एक गूंगे को, अजम माने गूंगा होता है, ईरान का नाम भी है, लोग उसको अजम कहते थे और अपने को अरब कहते थे, लेकिन उन लोगों ने उसको पॉजिटिव वे में ले लिया। तो फिर तो उसने कहा कि मैंने उस अजम को, उस ईरान को, उस गूंगेपन को फिर से जो है वो ज़िंदा कर दिया, मुखर कर दिया है। किसके द्वारा? बदिन फारसी, इस पारसी भाषा के द्वारा। प्राचीन पारसी से उसने अरबी शब्दों को हटा हटा के उसमें से, और फिर महान महाकाव्य शाहनामे को खड़ा किया। तो एक कवि अगर चाहे तो पूरी संस्कृति को दोबारा पुनर्जीवित कर सकता है। ये क्षमता फिरदौसी ने दिखाई, महान कवि फिरदौसी। खैर, तो हम लोग कहाँ पर थे कि सब्र मुश्ती अस खशो ज़ौक़े तमाशा आतश است, की सब्र जो है वो एक बस
ढेर है तिनकों का और जो जौ के तमाशा है वो आग है। अगला शेर जो जिस पर ये बात शुरू हुई थी जो है, और जिस शेर पर जो है मैं जो है वो जो दीवल भाई हैं उनकी बात को गलत समझ गया था और मैंने उनसे कुछ कह दिया था। खैर वो भी आनंद का विषय है। तो ये बी तकल्लुफ़ दर बला बूदन के हस्बी में बलास्त कैर दरिया सलसबील रूए दरिया आतश است। तो बी तकल्लुफ़ दर बला बूदन, बी तकल्लुफ़ यानी कि बिना किसी झिझक के, बिना किसी जो है हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, दर बला बूदन समस्या में गिर जाना, समस्या में हो जाना, समस्या में शामिल हो जाना, बेहज़बी में बलास्त जो है वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब किसी समस्या किसी बला के डर में जाने की अपेक्षा जो है बी माने डर की अपेक्षा उस समस्या में बिना झिझक बिना हिचकिचाहट के कूद जाना ही सबसे अच्छा होता है। क्योंकि कैर दरिया सलसबीलो रूए दरिया आतश است, क्योंकि समस्या रूपी जो नदी होती है, जो बला रूपी जो नदी होती है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो तलहट है, वो तो ठंडे पानी की नहर है, सुकून देने वाली है, वहाँ सुकून है, आनंद है। खाली उसका वो ऊपर से खाली आग दिखती है। उस नदी की, समस्याओं की जो नदी है, उसकी जो सत्व है, जो उसका ऊपरी जो पृष्ठभाग है, वही खाली जो है वो जो है आग जैसा है। उसके अंदर तो ठंडे पानी की नहर है, सलसबील है। यानी कि समस्याओं में हम खाली देख के डर जाते हैं उनके बाहरी रूप को। हम अगर समस्या में कूद जाएं पूरे तन मन धन से, तो फिर कोई भी समस्या फिर जो कि खाली उसका ऊपर का सतह ही आग है, नीचे तो वो बहुत सुंदर ठंडे पानी की नहर है और हम अंदर फिर आनंद प्राप्त करेंगे इसको काम पूरा करके। अगला शेर है कि परदेज़ रुख बर गिराफ्त तो बी मुहाबा सूखती। हाय 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 हाय। जो भी प्रेमी होंगे उन्होंने अवश्य जो है इस पंक्ति को महसूस करेंगे, इसको अनुभूत करेंगे। बहुत सुंदर है। मैं तो कितनी ही बार जो है मैंने इसको अनुभूत किया है, आज भी अनुभूत करूँगा अगर वो सामने आ जाए तो। खैर ये पंक्ति मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। अगला मतलब यही शेर है कि परदेस रुख बर गिरफ्त तो बी मुहाबा सूखतीम बादमा दस्तात शूरा उमारा आतश است। कहते हैं कि परदेस रुख बर गिरफ्त, उसने जो है अपने चेहरे से पर्दे को हटाया, यानी उसने अपने चेहरे को जो है वो उजागर किया, उसने अपने चेहरे को दिखाया। और बी मुहाबा सूखतीम, और हम बी मुहाबा बिना डर के जो है वो सूखतीम जल गए। क्या बात महसूस करिए इस बात को। उसने अपना चेहरा उजागर किया और हम जो है बी मुहाबा सूखतीम, हम बिना डर के जो है वो निर्भय होकर के जो है वो जल गए। कहते हैं कि बाद अस्तात शूरा हमारा आतश است, कि उसके हाथ में तो शराब भी अगर हो तो आग है और हम भी उसी में जलते रहते हैं। ठीक है, यानी वो उसके हाथ में अगर शराब भी है तो भी जो है वो, यानी जब प्रिय ने जो प्रियतम है उसने जो अपना सौंदर्य जो है प्रकट किया, तो जो है वो जो सौंदर्य जो प्रेमी था, उस सौंदर्य की तीव्रता थी, उसे जल उठा। अब इस पे जो हम लोग तो जो है इश्क वाले हैं तो ये इश्क का अर्थ लेते हैं। अब बहुत लोग इसको ये भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही परम चैतन्य ने, सुप्रीम एब्सोल्यूट ने, खुदा ने अपना नूर दिखाया तो तूर के पहाड़ पे जो मूसा थे वो तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके और जो है वो जल गए, बेहोश हो गए, पूरा पहाड़ जल गया, तूरानी सुरमा उससे बन गया। इस अर्थ को भी ले सकते हैं, मतलब अर्थ एक ही है कि जो भी जिसे प्रेम करता है उसके चेहरे को, उसके सौंदर्य को देख करके वो
बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो गज़ल है ना, एक बड़ी सुंदर गज़ल है बहाने साख्त, उसमें एक शेर आता है ना कि जाहिद नदाश्त था बे जमाले परी रुखान, कुंजी गिरफ्त याद खुदा रा बहाने साख्त। कि जो जाहिद है, जो धर्मोपदेशक है, वो जो है, जो सुंदर चेहरे वाला ये संसार है, ये सुंदर चेहरे वाली जो है सुंदरियां हैं, उनके चेहरे की ताब को, सौंदर्य को बर्दाश्त नहीं कर सका और जाकर एक कोने में बैठ गया और खुदा को याद करने का बहाना बना लिया उसने। ये बड़ी सुंदर गज़ल, इसको कभी पढ़ेंगे, आप लोगों ने सुनी भी होगी, बड़ी प्रसिद्ध है, भारत के कई जो है गायकों ने गाया है। तो मतलब जब यानी कि ईश्वर का जो प्रिय का जो साक्षात्कार है, उसका चेहरा देखना बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है, क्योंकि वो आनंद तो देता ही है, आनंद के साथ साथ वो आपको दहन भी कर देता है, जला भी देता है। अगला शेर है कि इन शेरों की बहुत व्याख्या हो सकती है, लेकिन उस तरीके से हम लोग पढ़ नहीं रहे। मैं बस फ़ारसी कविता का जो रस है वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, फिर आप खुद ही राह बना लेंगे, आप सब विद्वान हैं फ़ारसी के। अगला शेर है कि हम बदिन निस्बत ज़ शूखी दर दिलत जा कर दें, फाश गोई मस्त संगस्तान च अज़मा आतश است। कहते हैं कि बा हम बदिन निस्बत ज़ शूखी दर दिलत जा कर दें, कि हमने जो है, यानी कि हमने इसी संबंध से, बदिन निस्बत, कि हमने जो है इसी संबंध से जो है और अपनी चंचलता से तुम्हारे दिल में स्थान बना लिया है। दर दिलत जा कर दें, हमने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है, अपना स्थान बना लिया है। इसी संबंध से, किस संबंध से, कि फाश गोई मस्त संगस्तान च अज़मा आतश است, कि साफ साफ कह दे रहा हूँ, फाश गोईम, फाश में गोयम पे हाफिज़ का बड़ा अच्छा शेर है, याद नहीं आ रहा है, फाश गोयम अज़ तो संगस्त आंच अज़मा आतश است। साफ साफ कहूँ तो जो चीज़ हमारे लिए आग है वह तेरे लिए पत्थर, यानी कि जो चीज़ तुम्हारे लिए पत्थर है वही हमारे लिए आग है। यानी क्या संबंध है, इसका भाव क्या है? इसका भाव है कि हमने तुम्हारे दिल में जगह तो बना ली है, लेकिन हमारी और तुम्हारी संवेदनाएं अलग अलग हैं। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए एक तीव्र अनुभव है, एक बहुत ही कटु, ज्वलंत और सक्रिय डायनेमिक एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारे लिए पत्थर है, स्टैटिक चीज़ है, एक पत्थर जैसा निर्जीव चीज़ें हैं। वही चीज़ जो हमारे लिए आग है, आग प्रतीक है तीव्र अनुभूति का, गहरी संवेदना का, और जो है सक्रियता का, और पत्थर प्रतीक है जड़ता का, निर्जीवता का जो है। तो कहते हैं यही हमारा तुम्हारा यही संबंध है कि मेरे लिए जो चीज़, तुम्हारे लिए जो चीज़ पत्थर है वही चीज़ मेरे लिए आग है, और इसी संबंध पर, इसी निस्बत के आधार पर हमने जो है तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। अगला शेर कहाँ गया? कहते हैं कि गिरियई दौरम के था तख्तुल सरी आबस्त बस, नौलई दौरम के ता औजे सुरैया आतश است। तख्तुल सरी का सामान्य अर्थ आप ले लीजिए कि धरती की जो गहराई है, धरती का एकदम पाताल लौ से भी नीचे कोई चीज़, आधार चीज़ होगा, वही। कहते हैं कि गिरियई दौरम, मेरे पास एक ऐसा रोना है, ऐसी जो है मेरे पास ऐसा रुवन है, मेरे पास ऐसा रोना है कि जो तख्तुल सरी तक को पानी में डुबा सकता है। जो धरती की जो अंतिम गहराई है, उस वहाँ तक जो है जो पानी को भर सकता है। और नालई दौरम यता औजे सुरैया आतश است, और ऐसा मेरे पास नाला है, ऐसी करुण क्रंदन भरी चीख पुकार है कि जो है आकाश की सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक, तो सुरैया का जो तारा सबसे ऊंचा है, बुलंद है, वहाँ तक पहुँच सकती है। यानी मेरा रोना वो धरती को
एक ऐसा रोना मेरे पास, मतलब रोने की सर्वोत्तम, मतलब जितना रोने की जो क्षमता हो सकती है अधिकतम, वो मेरे पास है। जो धरती की अतल गहराइयों तक को भी पानी में डुबो सकती है। और ऐसी ऐसा करुण ऊँची पुकार है मेरे पास जो वहाँ सुरैया तक भी चली जाती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, यहाँ व्यंग्यार्थ क्या है? व्यंग्यार्थ यहाँ ये है कि इतना भयंकर रोना और इतना अधिक आहो नाला जो सुरैया तक पहुँच जाता है, लेकिन वो तुम तक नहीं जाता। तुम उससे भी ऊँचे हो प्रेमी जो है तुम, यानी कि तुम धरती की गहराइयों से भी गहरे हो और आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊंचे हो। रूमी कहते हैं ना कि मी रवम सुये निहायातुल विसाल मंज थन उरियन शुदम उस ख्याल। खैर, तो ये है। फिर अगला शेर है कि पाखुर इमरूज और जिन्हार अस पे ये फ़रदा मने दर शरीयत बाद इमरूज आब फ़रदा आओ तशास्त। कहते हैं कि आज जो है आप शुद्धता पूर्वक जियो, पवित्रता को लेकर के जियो, और जो कल की चिंता है, जो कल का भविष्य की जो चिंता है, जो डर है, उसको छोड़ दो, वो मना है। कहते हैं दर शरीयत, क्योंकि नियम के अनुसार, शरीयत के अनुसार जो है, जो शराब है वो आज पानी है, लेकिन कल वही शराब आग बन जाएगी। इसलिए जो आज है, जो वर्तमान है, वर्तमान की स्थिति देखो, भविष्य की चिंता में स्ट्रेस मत पालो, उससे बहुत समस्याएं और तकलीफ़ें होती हैं। तो क्योंकि जो है यही प्रकृति का नियम है कि जो शराब आज पानी है, वही कल आग बन जाएगी। मतलब जो आज सुखद लगता है शराब, वही कल भविष्य में कष्टदायक हो जाएगा। इसलिए जो है वो जीवन को शुद्धता पूर्वक जीना चाहिए। नैतिक संकेत किया गालिब ने। खैर, अगला शेर कौन सा था? अभी अंतिम नहीं है, शायद सेकंड लास्ट है। हाँ, कहते हैं कि राज बदजुयान निहुफ्तन बर नताबत बस अजीम पर्देदार सूज और साज़े मास्त हरजा आतशास्त। कहते हैं कि जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग होते हैं, जो बदजुयान लोग हैं, जो दुष्ट स्वभाव वाले लोग हैं, बुराई होने वाले लोग हैं, उनका जो रहस्य है, जो राज है, वो अब जो है वो उसको अब छुपाना संभव नहीं है। बुरे लोगों के जो रहस्य हैं, उनको छुपाया जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि जो है हमारे सूज और साज का, हमारी आग की जो मुखरता है, हमारे आग का जो हमारे अंदर छिपी हुई जो आग है, वही जो है वो हमारे दर्द और संगीत को हर जगह जो है वो उजागर करती रहेगी। जहाँ भी आग है वो हमारे दर्द को, हमारे दर्द के संगीत को, हमारे दर्द भरे संगीत को वो उजागर करती रहेगी। इसलिए जो बुरे लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनकी जो है उन अत्याचारों को अब छुपाया जाना संभव नहीं, क्योंकि जहाँ भी आग होगी, वो आग जो है वो हमेशा जो है वो हमारे जो है हमारे दर्द और के संगीत को उजागर करती रहेगी। मतलब जहाँ भी सच्ची भावना है, वो अंततः प्रकट हो ही जाती है। जो आग है, जो सत्य है, प्रेम रूपी आग है, वो हर पर्दा हटा ही देती है। वो है ना, क्या बात है, प्रेम हर पर्दा हटा देता है। इस पे कितना अच्छा शेर हाफिज़ का हमने पढ़ी थी वो गज़ल, जिसमें हाफिज़ कहते हैं कि मनज़ अन हुस्न रूज़ अफ़ज़ून के यूसुफ दाश्त दानिश्तम के इश्क़ पर्दा ये इस्मत बुरुनावर ज़ुलेख़ारा। शेर को देखिएगा आप लोग। और अंतिम शेर अभी बचा हुआ है। अंतिम शेर है कि गश्ते हम गालिब तरफ बा मशरब उर्फ़ी के गुफ्त रूए दरिया सलसबीलो कहरे दरिया आतशस्त। कहते हैं कि मैं जो गालिब हूँ, वो अब जो है विचारधारा, उसी मशरब
उसी संप्रदाय के पक्ष में हो गया हूँ, उसी बात के पक्ष में हो गया हूँ जो कि कभी उर्फ़ी ने कही थी। कौन सी बात? रूए दरिया सलसबीलो कहर दरिया आतशस्त। कि जो दरिया का जो सतह है, जो ऊपरी भाग है, वो खाली सलसबील जैसा लगता है, बड़ा ठंडे पानी की नहर जैसा आकर्षक लगता है, लेकिन दरिया की गहराई में तो आग ही आग है। उर्फ़ी का शेर है ना कि हम समंदर बाशो हम माही के दर जयहून इश्क, दरिया सलसबीलो कहर दरिया आतश। सब चूँकि गालिब ने इससे पता, इस गज़ल से, इस मक्ते से पता चलता है कि गालिब ने जब उर्फ़ी की वो गज़ल पढ़ी तो इस पे लट्टू हुए और वैसा कहने की इच्छा हुई, जो कि परंपरा ऐसी गज़ल कहने की थी, तो उन्होंने इस गज़ल को कहा। और बीच में जो उन्होंने चेंज किया था, मतलब अपनी बात कहने के लिए, कि जो है रूए दरिया कि कहर दरिया सलसबीलो रूए दरिया आतिश, तो कहते हैं अब आखिरी में आते आते मैं उर्फ़ी की बात में से सहमत हो गया हूँ कि भैया जो है वो, कि पहले तो मुझे जोश जोश में लगा था कि जो है समस्या में कूद जाना अच्छा होता है, केवल ऊपर ऊपर जो है वो आग होती है, अंदर ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं उर्फ़ी की बात से सहमत हूँ कि भैया ये जो प्रेम की जो नदी है, ये ऊपर ऊपर से ठंडा ठंडा दिखता है, लेकिन अंदर आग ही आग है। जो है हाफिज़ भी तो कहते हैं कि इश्क आसन नमूद अव्वल वली उस्ताद मुश्किल हा। कि इश्क जो है पहले पहले आसान लगा, सरल लगा, बाद में जो है सैकड़ों मुश्किलें पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 31 मिनट 35 सेकंड 36 37 तक झेलने के लिए 38 हो गया, 39 भी हो जाएगा, 40 भी हो गया, 41 42